नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खुशहाल और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जानबूझकर झूठ बोलने वाला इंसान क्या कहलाता है। नाज़रीन, एक दफ़ा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि ए हमारे नबी, क्या मोमिन बुखील हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मोमिन तो सखी होता है, लेकिन हो सकता है कि कभी वो बुखल कर जाए, आखिर वो भी तो बशर ही होता है ना। फिर पूछा गया कि ए नबी, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो उन्होंने फरमाया, नहीं, मोमिन तो दलेर होता है, लेकिन हो सकता है मुस्तकबिल में कभी वो बुज़दिली कर जाए। बल्कि एक मुकाम पे फरमाया कि जब मोमिन की औलाद हो जाती है तो उसमें दो खसलतें आ जाती हैं, क्योंकि औलाद बुखील भी कर देती है और औलाद बुज़दिल भी कर देती है। फरमाया, जब बंदे की औलाद नहीं होती तो उस वक्त वो बड़ा दलेर होता है और वो हर मैदान में हाथ डाल लेता है, लेकिन औलाद के बाद वो थोड़ा सोचने लग जाता है कि अगर मुझको कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद इंसान में थोड़ा बुखल भी पैदा कर देती है और औलाद बुज़दिल भी बना देती है। तो तीसरी मर्तबा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात पूछी गई वो ये थी कि मोमिन झूठा हो सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। ये तयशुदा बात है कि मोमिन हो और झूठा हो, ये हो ही नहीं सकता। और नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतर के देखें तो ये देखें कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे शब रोज़ में, हमारे कारोबार में, हमारे दोस्तों की बैठक में, अगर ये हम गौर करके देखें कि हमारी ज़िंदगी में कहीं झूठ तो नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की शान बयान की है कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता, बल्कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमायाँ वज़फ़ सादिक और अमीन है, जिनको काफ़र भी मानते हैं। बल्कि मैं आपको अपने नबी का एक वाक़या सुनाता हूँ कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पहाड़ की दूसरी जानिब एक लश्कर आ रहा है हज़ारों की तादाद में, जो आपको ताख़ व ताराज कर देगा, तो क्या आप मेरी बात मान लोगे? तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर हमें ना भी नज़र आए तो हम कहेंगे हम अंधे हैं, आप सच्चे हैं। नाज़रीन, जिनकी सद्दाकत की कस्में खाई जाएं, जिनकी अमानत की कस्में खाई जाएं, हम तो खुश नसीब हैं कि हम उनके ग़ुलाम हैं और उनके उम्मती हैं। नाज़रीन, मोमिन से तो गैर मुस्लिम अच्छे हैं अपने किरदार में। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके साथ जापान बसता है, वो कोई आम मुल्क नहीं, एशियाई मुल्क है, और वहाँ बच्चा भी नहीं झूठ बोलता। वो किसी और मिट्टी के नहीं बने हुए हैं। क्या शैतान उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ? बल्कि फ़र्क ये है कि वो मोमिन नहीं है, लेकिन उनका किरदार, उनकी सदाकत हमसे भी ज़्यादा मज़बूत है। क्या उनकी ज़रूरियात नहीं है, उनकी मजबूरियाँ नहीं हैं? फिर वो क्यों नहीं झूठ बोलते? सुनिए, उनकी माँ ने उनको बताया है कि झूठ नहीं बोलना, उनके बाप ने उनको बताया है कि बेटे झूठ नहीं बोलना, उनके टीचर ने स्कूल में उनको बताया है कि बेटे झूठ नहीं बोलना। लेकिन हमें किसने बताया है? हमें तो हमारे नबी ने बताया है ना कि झूठ नहीं बोलना। अगर हम आका के सच्चे ग़ुलाम हैं तो हमारी ज़ुबान से झूठ निकल ही नहीं सकता। हदीस में आता है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बदबू आती है, जिससे अल्लाह के फ़रिश्ते मीलों दूर हो जाते हैं। अगर कोई मोमिन झूठ बोलता है तो फ़रिश्ते और दूर हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक झूठ, झूठ और बस झूठ, और फ़रिश्ते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। रहमत के फ़रिश्ते कोई पास हैं ही नहीं, तो फिर कारोबार में बेबरकती ही होगी।
घर में बेबरकती ही होगी और अज़दवाज ज़िंदगी में तलखियाँ आएंगी। और फिर हम भागते हैं आमलों के पास और फिर वो आगे से कहता है कि अच्छा हुआ तू वक्त पर आ गया, वरना तवीज़ चल जाते तेरे ऊपर किसी ने डाडे तवीज़ किए हुए हैं। ओ भाईजान, वो तवीज़ झूठ का है, वो जादू टूना झूठ का है। रहमत के फरिश्ते दूर हट गए हैं और हम अंधेरों में आ गए हैं। मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, सच्चाई को अपना शऊर ज़िंदगी बना लो। आप खुद देखेंगे कि रहमत के फरिश्ते आपके ऊपर तन वार लेंगे और आप एक अनवार के माहौल में जीना सीख लोगे। मेरे हजूर का बताया हुआ दीन, मेरे हजूर का सिखाया हुआ शऊर ज़िंदगी और हया, मेरे हजूर की अंदाज़ ज़िंदगी इख्तियार करके हम एक पाकीज़ा, सुथरी, तैयब और साफ़ ज़िंदगी हासिल करने का तसव्वुर हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। नाज़रीन, आइए मैं और आप देखें कि हमारे साथ कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा रवैया तो नहीं जुड़ा हुआ कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से अलग हो। आइए हम अपनी ज़िंदगी उनके कदमों के नीचे डाल दें ताकि हमारा रवैया बताए कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, ताकि हमारा तर्ज़ ज़िंदगी बताए कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, हमारा अंदाज़, हमारी हया बताए कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं। ग़ुलामी रसूल को अपनी नस नस में समेट लो ताकि ग़ुलामी रसूल आपके लिबास में दिखाई दे, ग़ुलामी रसूल आपके रवैये से दिखाई दे, ग़ुलामी रसूल आपकी तर्ज़ ज़िंदगी, आपकी हया से दिखाई दे, ग़ुलामी रसूल हमारे सजदों से दिखाई दे, ग़ुलामी रसूल हमारे वादों से दिखाई दे। ना ये कि हम ज़ुबान से ही कहें कि हम ग़ुलामी रसूल हैं। हम बहुत नारे लगाते हैं कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अरे भाई, अपनी ज़िंदगी ग़ुलामी रसूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश तो कर लो। हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे बदल दें ताकि हर इंसान गैर मुस्लिम हमको देख के ये कहे कि ये वाकई अपने नबी का उम्मती है। नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देख के आगे भी शेयर कर दें ताकि आपके इस अमल से जो भी इंसान भटका हुआ है वो इस अमल से देखकर फ़ायदा हासिल कर सके। लेकिन ये सिर्फ़ उसको ही नहीं फ़ायदा होगा, इसका अजर आपको भी मिलेगा। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अगली वीडियो पे। तब तक के लिए दीजिए अपने खादिम को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपका हामी व नासिर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।